तो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर निकल कर आ रही है डीआरडीओ की एक नई इन्वेंशन को लेकर। जी हाँ, और ये इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सभी सुरक्षा बलों के लिए, और ये खतरा है स्वार्म ड्रोन्स का। हम सभी जानते हैं कि ड्रोन्स आजकल इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि एक सिंगल ड्रोन भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर स्वार्म के रूप में कई सारे ड्रोन्स एक साथ अगर अटैक करने के लिए आपके दुश्मनों द्वारा आपकी तरफ भेज दिए गए तो डेफिनेटली इनसे निपट पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति में एक प्रभावी एंटी ड्रोन सिस्टम आपको चाहिए जो कि सॉफ्ट किल से लेकर हार्ड किल दोनों तरह की कैपेबिलिटीज आपको दे। वैसे भारत की वेरियस डिफेंस कंपनीज द्वारा इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। रिसेंटली खबर निकल कर आई थी जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से भी इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है, और बड़ी बात यह कि आर्मेनिया द्वारा ऑर्डर प्लेस करके उसे बड़ी मात्रा में खरीदा भी गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ का जो D4S एंटी ड्रोन सिस्टम है वो काफी ज्यादा प्रभावी है और वो स्वार्म ड्रोन्स को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। दरअसल यहाँ पर D4 से मतलब है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। इसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत के डीआरडीओ द्वारा हमारे सशस्त्र बलों के लिए तैयार किया गया है और इनको अब उपयोग में लाया जा रहा है। और अच्छी बात इसको लेकर यह है कि ये स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ भी बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। बताया जाता है कि ये 3 किलोमीटर की दूरी से ही किसी माइक्रो ड्रोन को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उसे जैम कर सकता है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की कैपेबिलिटीज मौजूद है, तो ये जैमिंग प्रक्रिया से ड्रोन्स को बाधित करते हुए उन्हें नीचे गिरा सकता है, और साथ ही लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किसी ड्रोन को डायरेक्टली भी हार्ड किल कर सकता है। यानी इस D4 के अंदर माइक्रोवेव सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि सॉफ्ट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिस्टम इसे स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी बनाता है। तो वहीं पर लेजर सिस्टम डायरेक्टली हार्ड किल करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो इसके अंदर हार्ड किल की कैपेबिलिटी है वो 1 से लेकर 1.25 किलोमीटर की दूरी तक बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। यानी 1 किलोमीटर से लेकर 1.25 किलोमीटर के बीच में जो भी टारगेट इसे दिखाई देते हैं उनके खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा सटीकता से वार करने में सक्षम है। यानी ये वो जोन है जहां पर ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो बताया जा रहा है कि अब इनका इस्तेमाल करके हमारे सुरक्षा बल हमारे द्वारा उपयोग में आने वाले जो हाई वैल्यू इंस्टॉलेशन है उन्हें बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मिलिट्री बेस वगैरह हो गए, हमारे एयर बेस वगैरह हो गए, अन्य गोला बारूद की जो डिपो वगैरह हो गए, इन सब की सुरक्षा के लिए D4S का इस्तेमाल अब हमारे सुरक्षा बलों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो स्मगलिंग वगैरह ड्रोन्स के माध्यम से हो रही है जिसमें ड्रग्स से लेकर हथियार तक शामिल है, उन सभी गतिविधियों को भी बड़ी आसानी से इससे रोका जा सकेगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये ड्रोन्स के अलावा कई अन्य और तरह के टारगेट्स के खिलाफ भी उतना ही ज्यादा प्रभावी है। जैसे कि छोटे मोटे से रॉकेट्स हो गए जो कि रिसेंटली हमास द्वारा इजराइल पर दागे गए थे, उनके खिलाफ भी ये प्रभावी है। साथ ही मोटार वगैरह हो गए, इवन ये क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ भी उतने ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। अब बताया जा रहा है जो प्लानिंग है डीआरडीओ की कि इसे 2 से 3 गुना और ताकतवर बनाया जाएगा। यानी जो अभी 3 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज बताई जाती है इसे 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, ताकि जो सुरक्षा छतरी है वो काफी ज्यादा विस्तृत हो और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी थ्रेट उसके बाद ड्रोन से संबंधित हमारे लिए न हो। इसके साथ साथ जो बड़े साइज के यूएवी होते हैं उनके खिलाफ भी इसे प्रभावी बनाया जा रहा है। मान लीजिए कि चाइना अपना विंगलूम ड्रोन इस्तेमाल करता है या फिर पाकिस्तान द्वारा टर्किश ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं TB2 टाइप के, तो उन्हें भी ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो, उनके खिलाफ भी एक बेहतरीन वॉरफेयर की क्षमता हमें प्रदान करे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।